नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहु तिर्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिणनिलयाय नव देवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमानंद संयुक्तम निर्विकारं निरामयं ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम्। आज हम आचार्य अकलंक देव द्वारा रचित परमानंद स्तोत्र पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। मुझे लगता है कि लगभग एक सप्ताह है इस पर चर्चा होगी। ये परमानंद स्तोत्र, जैसे कि इसका नाम है परमानंद, परम आनंद। क्या होता है परम आनंद? परम आनंद का अर्थ है परम प्लस आनंद, है ना। परम अर्थात उत्कृष्ट, आनंद अर्थात सुख। तो उत्कृष्ट सुख कौन सा होता है? उत्कृष्ट सुख ऐसा सुख जो कभी नष्ट ना हो, ऐसा सुख जो निराकुलतामयी हो, ऐसा सुख जो स्वाधीन हो, ऐसा सुख जो शाश्वत हो, अनंत हो, जिसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, जिसमें पर के लक्ष्य की जरूरत ना पड़े, जिसमें भोगों की आवश्यकता ना पड़े, जो स्वयं के आश्रय से स्वयं में ही प्रकट होने वाला हो, ऐसा जो आनंद है उसे हम कहते हैं परमानंद। इसलिए यहाँ इस स्तोत्र का नाम जो रखा गया है परमानंद स्तोत्र। तो परमानंद स्तोत्र में हम परम आनंद कैसे प्रकट हो ये चर्चा करेंगे। अब स्तोत्र है, ये स्तोत्र मतलब तो स्तुति होती है, ये गुणगान होता है। तो गुणगान किसका किया है? ये अरहंत आदि का गुणगान करना वही स्तुति कहलाती है, और जिसमें ऐसी स्तुति की गई हो वही स्तोत्र कहलाता है। जैसे भक्तामर स्तोत्र है, उसमें आदिनाथ स्वामी की स्तुति है, ऐसे और भी अनेक स्तोत्र हैं, तो उसमें स्तुतियां होती हैं। तो इसमें किसकी स्तुति है? इसमें भी अरहंत और सिद्धों की ही स्तुति है, लेकिन उनके साथ साथ उनके समान ही अपने आत्म स्वरूप के संबंध में मुख्यता से चर्चा की गई है। जैसे कि इसका पहला ही श्लोक हम जब पढ़ेंगे तो उसमें ही ये विषय हमें समझ में आ जाएगा कि आचार्य इस स्तोत्र के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। और आचार्य अकलंक देव हैं, मतलब महान न्याय शास्त्र के प्रतिष्ठापक आचार्य, जिन्होंने कई न्याय ग्रंथ लिखे हैं, कई टीकाएं लिखी, तो उनमें भी विशेष न्याय मिलता है। तत्वार्थ सूत्र के ऊपर जो वार्तिक लिखा है, तत्वार्थ राजवार्तिक है, और जो तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। इसके ऊपर जो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जो आप्त मीमांसा देवागम स्तोत्र लिखा है, उसके आधार से आचार्य ने अष्टसती नाम का जो ग्रंथ लिखा है, अष्टसती। तो इस तरह
महान बड़े बड़े ग्रंथों के, न्याय ग्रंथों के वो रचनाकार हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई वैसे भी स्तोत्र ग्रंथ भी लिखे हैं। तो उसमें से ये परमानंद स्तोत्र हमारे सामने आज स्वाध्याय में हम ले रहे हैं। और अकलंक और निकलंक, इनकी कथा तो आपने बहुत अच्छे से सुनी ही होगी। और हमारी पाठशाला का नाम भी अकलंक निकलंक पाठशाला उन महान बालकों के जीवन चरित्र से प्रेरित है। और उनमें से जो निकलंक थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया जैन धर्म की रक्षा के लिए, प्रभावना के लिए। वो भी प्रेरणा स्रोत है कि कभी ऐसा अवसर आए तो अपना सर्वस्व हम निछावर कर सकें। और आचार्य अकलंक देव जो अकलंक बालक जब अकलंक थे, तो उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं अपना पूरा जीवन जैन शासन की प्रभावना में समर्पित करूंगा। तो उन्होंने आत्मा की आराधना और जैन धर्म की प्रभावना के अतिरिक्त दूसरा कोई काम नहीं किया। और न्याय के माध्यम से, तर्क से, युक्ति से जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों की प्रतिष्ठा की, अनेकांत की प्रतिष्ठा की। और बड़े बड़े जो वाद विवाद करने वाले लोग थे, जैन दर्शन को जो अन्यथा रूपित करते थे, उसको महत्व नहीं देते थे, उनके सामने उन्होंने जैन शासन की सिद्धि की। और उन जीवों के मन में भी जैन धर्म के प्रति आस्था जगाई। ऐसे महान आचार्य अकलंक देव के द्वारा रचित है ये स्तोत्र। कथा आपने पढ़ी ही होगी, इसलिए मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा। और कभी आप कहेंगे तो किसी दिन आपको कहानी सुना भी सकता हूं। तो अभी हम परमानंद स्तोत्र पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखिए, इसमें छोटे छोटे श्लोक हैं, 24 श्लोक है मात्र, 24। भक्तामर में तो वसंत तिलका है, ये अनुष्टुप है, तो 2-2 लाइन का होता है। और 24 है मात्र, ठीक है ना। लेकिन एक एक श्लोक में इतने गहन भाव भरे हुए हैं कि जितना निकाल लेंगे उतना निकलेगा उसमें से। ऐसे बहुत सुंदर भाव उसके अंदर हैं और बहुत सरल हैं। कोई ये ना सोचते स्तोत्र है तो भैया बहुत कठिन होगा, नहीं नहीं, बिल्कुल सरल है, सबको समझ में आएगा। भक्तामर स्तोत्र तो आपको याद ही होगा, उस पर भी अपन आगे क्लासों में चर्चा करेंगे, है ना, उसका भी नंबर आएगा। हम भक्तामर महान जो स्तुति साहित्य शास्त्र है उस पर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको याद तो है ही, लेकिन उसका भाव और गहराई से कैसे आए वो हम यहाँ से प्रयास करेंगे। तो उसके पहले हम परमानंद स्तोत्र पर चर्चा करते हैं। तो इसका पहला श्लोक है, मैं पहले आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। वैसे आपके पास कोई ना कोई पाठ की किताब होगी तो उसमें ये ग्रंथ, ये स्तोत्र हो सकता है। नहीं भी होगा तो मैं यहाँ से आपको पाठ शेयर करूंगा स्क्रीन पर, तो आप उसको देखकर पढ़ सकेंगे और फिर अपन उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए, ये क्या नाम है स्तोत्र का? परमानंद स्तोत्र। तो इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब देखना, आप जब एक एक श्लोक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें परम आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। कि जितने भी हमें दुख हैं, किसी भी तरह के दुख हैं, सारे दुख दूर होने वाले हैं, ऐसा ये स्तोत्र है, ठीक है। बस पूरे समर्पण से पढ़ना है, ये नहीं कि ठीक है पढ़ लेते हैं, अब कुछ तो पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं। पूरे पूरे मनोयोग से पढ़ें, समर्पण के साथ इसका स्वाध्याय करें, और जो इसमें भाव बताया हो वैसा प्रयोग करें। जब प्रयोग करेंगे तो ही लाभ होगा। बच्चे किताब पढ़ लेते हैं, स्कूल में बहुत पढ़ते हैं, कोचिंग में भी पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते रहते हैं, लेकिन जीवन में कुछ प्रयोग नहीं करेंगे तो उससे उनको क्या लाभ होने वाला? कोई लाभ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो प्रयोग भी कराएं, जो भी सीखें वो प्रयोग भी करें। उनने यदि सीखा है कि रसोई में क्या क्या होता है, रसोई भारतीयों का रसोई औषधियों का खजाना है, तो उन्हें पता भी तो होना चाहिए। रट्टा तो मान लेते हैं, औषधियों का खजाना है लिखा है और बिल्कुल राइट, 10 में से 10 और 100 में से 100 लेके आ गए, और पता है नहीं कि रसोई घर में है क्या। तो थोड़ा रसोई घर भी जाएं, अंदर देखें जरा,
किचन में क्या रखा है, कौन कौन सी चीजें हैं, उनमें ऐसी कौन सी बात है कि जिसके कारण वो औषधियों का खजाना कहा जाता है ना। भारतीयों का रसोई घर औषधियों का खजाना होता है, कि जो भी मसाले अपन डालते सब औषधियां हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये हम जो स्तोत्र पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोग करेंगे तो ही लाभ होगा। प्रयोग नहीं करेंगे, केवल सुन के और एक कान से सुन के दूसरे से उड़ा देंगे, तो कोई लाभ नहीं होना। एक कान से सुन के मुंह से निकाल देंगे बोल के, तो भी कुछ नहीं होना है। जब तक अंतर में प्रवेश ना करेगा तब तक उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कह दिया है कि हम सभी इस स्तोत्र को अच्छे से समझेंगे और इसका अंतर में प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमें इसके भाव अंतर में भाषित हों और हमारे अंदर परम आनंद प्रकट हो। देखिए ये स्तोत्र पूरा 24 काव्य हैं और छोटे छोटे श्लोक हैं ये, ठीक है ना, आपको दिख रहा है। तो ये एक एक श्लोक हम पढ़ते हैं और उसका भाव समझते हैं। हाँ देखिए, पहला श्लोक मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा जिससे आप भी सीखें। और आपके पास यहाँ तो है ही स्क्रीन पर, घर में भी किताब हो, कहीं ना कहीं हो सकती है, तो ढूंढ के रखें। जैसे मंगला निरंजन देवलासी जी ने अभी अभी अपनी शास्त्र भंडार में से देखो किताब ग्रंथ निकाला और बैठ गई, और अंकल जी भी थे, उन्होंने भी पूरी मदद की। तो ऐसा उत्साह होता है। देखो ग्रंथ का नाम लेते ही कोशिश की कि भाई मिल जाए, और ढूंढ भी लिया। प्रतिष्ठा जी ने भी ढूंढ लिया है लगता है ना। ग्रंथ खोल के बैठी हैं। अंजलि जी के पास नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं है वो। प्रतिष्ठा जी कह रही नहीं नहीं वो नहीं है। हाँ महिमा जी के पास तो हो गई जरूर, महिमा है ना, हाँ बिल्कुल होगा। चलो बहुत अच्छा। और जिनके पास नहीं हो वो कोशिश करें, यदि हो तो ठीक है, नहीं तो ये यहाँ तो है ही अपने पास स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए, लेकिन ऐसा कुछ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर क्योंकि वो पीडीएफ में ढूंढता हूँ, पीडीएफ में भी होगा, तो आपको शेयर कर देंगे। चलिए, हाँ तो देखिए बहुत ही सुंदर ये अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद कहलाते हैं ये। वो इनकी एक की लय आप सीख लेंगे तो सबकी आ जाएगी, बहुत सरल है। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। कठिन है। परमानंद संयुक्तम, बोलिए, परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम निज देहे व्यवस्थितम। कौन निज देहे व्यवस्थितम? निज देह में कौन व्यवस्थित है? व्यवस्थित है, अवस्थित है, अच्छी तरह से मौजूद है इस देह के अंदर। अपने अपने देह के अंदर कौन मौजूद है? बताओ कौन मौजूद है? बताओ। संस्कृति की मम्मी बोलो, मिनी भाभी, कौन कौन है अंदर शाश्वत? कौन सा शाश्वत तत्व है अंदर? देखो, निज देहे व्यवस्थितम। महेंद्र भाई साहब, अब इस देह के अंदर जिसका नाम महेंद्र भाई साहब है ना, करीब 50 साल के तो हो गए होंगे आप, तो वो 50 साल का जो हो गया है, उसके अंदर जो रहता है वो कौन है? निज देहे व्यवस्थित। अपने अपने देह के अंदर की बात सोचना। इस देह के अंदर जो मौजूद है वह कौन है? वह कौन है जो ज्ञान लक्षण से ज्ञात होता है, अंदर में जो जान रहा है? ऐसा जानने वाला तत्व कौन है? और इसकी विशेषताएं यहाँ इस श्लोक में बताई हैं। तो एक बात और बताइए, यदि किसी किसी को लग रहा होगा कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रही कि कौन है कौन है, तो ये कारण भी लिख दिया वहां, ध्यानहीना न पश्यन्ति। जो ध्यानहीन है
मतलब जो ध्यान नहीं करते हैं, है ना, वो ना पश्यंती, वो नहीं देख पाते हैं, वो नहीं देख पाते हैं। तो आप कहोगे मैं तो ध्यान करता हूं, देखो मैं तो सबका ध्यान करता हूँ, घर का ध्यान रखता हूँ, मिनी भाभी के रिश्तेदार आए थे तो उनका भी ध्यान रखता हूँ, हैं, और जो भी फोन आता है उसका भी ध्यान रखता हूँ, ध्यान तो मैं सारा रखता हूँ। तो ये ध्यान ही ना बोल रहे हैं कि न पश्यंती, तो कौन सा ध्यान? ये पुद्गल का ध्यान करना है क्या, पर का ध्यान करना है, ये विषय भोगों का ध्यान करना है क्या, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की बात चल रही क्या? कि नहीं, उससे तो दुख ही बढ़ेंगे, यहाँ तो परमानंद स्तोत्र है ये। और जब हम घर गृहस्थी और शरीर और मन वाणी और दुनिया भर का ध्यान रखते हैं तो हमें आनंद मिलता है, निराकुलता होती है कि आकुलता होती है, बताओ। जब हम दुनिया भर का ध्यान रखते हैं, अभी जैसे लाइट चली जाती है बार बार, तो लाइट का ध्यान रख रहे हैं भाई, हैं, तो लाइट का ध्यान रखा, आई गई आई गई, तो उसमें आनंद मिलता है कि आकुलता मिलती है? कोई रिश्तेदार आए, अब उनकी व्यवस्थाएं करना है, तो उसमें आकुलता होती है कि निराकुलता होती है? हैं, जब हम भोजन बनाते हैं, जब हम घर गृहस्थी के काम करते हैं, जब दुकानदारी करते हैं, ठीक है, तो उससे आकुलता होती है कि निराकुलता होती है? बताओ। तो सोचो अंदर अंदर कि ये क्या होता है। तो इस तरह के जो हम पर द्रव्य के संबंध में कार्य करते हैं, बाहर के काम करते हैं, उन सब से हमें अंदर में राग द्वेष कसाएं उत्पन्न होती हैं और उससे हमें आकुलता उत्पन्न होती है। आकुलता होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है, ठीक है। निराकुल आनंद नहीं होता उसमें, पर लक्षी जो भी कुछ होता है वो निराकुल नहीं होता। आप कहेंगे कि जब भूख लगी तब तो हमें दुख हुआ, लेकिन जब पेट भर गया तब तो आनंद हुआ। कि दुख कम हुआ है यह बात पक्की है, लेकिन दुख खत्म नहीं हुआ, निराकुलता नहीं है। कैसे पता लगा है कि निराकुलता नहीं है? कि जब पेट भर गया तो निराकुल हो गए? तो अब नहीं, कैसे कैसे नहीं हुए निराकुल? कि अभी फिर इच्छा होती है कि अब मैं थोड़ा आराम कर लूं, या मुझे काम करने जाना है, या मुझे अब शाम की क्या व्यवस्था, भैया बताओ तो जरा, शाम को क्या बनने वाला है? व्यवस्था सुबह से ही पूछने लग जाते हैं कि नहीं, सोचने लग जाते हैं। और ये क्या है कि कोई ना कोई अंदर में आकुलता बनी ही रहती है। एक दिन बताया था पंडित जी टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा कि आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है जीव को। तो संसार के जो कार्य हैं जिसमें राग द्वेष होते हैं, कसाएं होती हैं, हिंसादि पाप होते हैं, उनमें कहां से निराकुलता हो सकती है? इसलिए उनमें तो आकुलता नहीं, उनमें तो आकुलता ही आकुलता है। तो उसकी पर का ध्यान करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें तो तीव्र आकुलता है। अच्छा, परमात्मा का ध्यान करें, उसमें तो निराकुलता है कि उसमें उसमें अत्यंत हीन आकुलता है, लेकिन आकुलता है, क्योंकि वहां भी वो पर ही है, वो भी पर ही है, पंच परमेष्टि भी पर ही हैं, उनका हम ध्यान करते हैं तो ध्यान तो होता है। और मंद कसाय होती है, उसे भी धर्म ध्यान कहा है, वो आत्म ध्यान में निमित्त है, इसलिए उसे भी ध्यान कहा है। यहां भी हम उसको ध्यान कह सकते हैं, लेकिन वो व्यवहार से ध्यान है। निश्चय ध्यान क्या है? जिससे कि निराकुल आनंद हो, कि वो तो आत्म ध्यान ही है। यदि आत्म ध्यान ही निराकुलता कारण ना होता तो इतने सारे जो अरहंत हुए, मुनिराज हुए, सिद्ध हुए, जो भी पंच परमेष्टि हुए, वे सब आत्मा का ध्यान क्यों करते थे? परमात्मा का ही करते रहते नहीं, उनने आत्मा का ध्यान किया। सभी ज्ञानी आत्मा का ध्यान करते हैं, और जब आत्म ध्यान में उपयोग नहीं लगता तो परमात्मा का ध्यान करते हैं, पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि पंच परमेष्टि का ध्यान करने पर पंच परमेष्टि भी अपना वो स्वयं अपने आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अपने आत्मा का ध्यान करें। तो
पंच परमेष्टि के ध्यान का तात्पर्य भी आत्म ध्यान है। जैसे कि बाल बोध में आज दोपहर में और सुबह चर्चा आई थी कि पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है, तो आया था ना कि पंच परमेष्टि द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि के शरण। ठीक है, सभी जो परमात्म प्रकाश आदि और भी अनेक ग्रंथ हैं उसमें निश्चय भक्ति में क्या लिया, व्यवहार भक्ति में क्या लिया, व्यवहार भक्ति में परमात्मा की भक्ति और निश्चय भक्ति में आत्मा का ध्यान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा में लीनता, आत्म ध्यान, ये निश्चय भक्ति में लिया। ठीक है ना। तो कुल मिला के एक ही बात हुई कि पर द्रव्यों में उपयोग लगाएंगे तो नरकों में धक्के खाना पड़ेंगे, वो पंच परमेष्टि में ध्यान लगाएंगे तो स्वर्गों में जाएंगे। ठीक है, लेकिन निजात्मा का ध्यान लगाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो क्रमशः हमें समझ में आ गया कि एक चीज तो सर्वथा त्याज्य है कि पंचेंद्रिय के भोगों का ध्यान, परद्रव्यों का ध्यान, वो तो छोड़ने योग्य है। हाँ, व्यवहार से पंच परमेष्टि का ध्यान कहा है तो वो करने योग्य है। ठीक है, और वो क्यों करने योग्य है, जिससे कि उनका ध्यान करके वो हमें जो अपने आत्म ध्यान के लिए प्रेरित करते हैं, हम प्रेरित होकर अपना ध्यान करें, आत्म ध्यान करें। इसके लिए पंच परमेष्टि का ध्यान हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, और जब जब आत्मा का ध्यान ना हो पाए तो पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हम व्यवस्थित रूप से समझ लें। तो क्या कह रहे हैं, ध्यानहीना न पश्यन्ति, जो ध्यानहीन है अर्थात जो ध्यान नहीं करता, अर्थात जो अपना ध्यान नहीं लगाता, वो निज देहे व्यवस्थितम, निज देह में जो व्यवस्थित है, मौजूद है, ऐसे अपने आत्मा को नहीं देख पाता है। तो अपन को क्या करना है, इससे क्या प्रेरणा मिली कि हमें अपने को यदि जानना है तो अपना ध्यान करना होगा। ठीक है, अब कैसा है आत्मस्वरूप, तो ऊपर की पंक्ति में लिखा है परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम। परमानंद संयुक्तम, परम आनंद से संयुक्त है अर्थात सहित है, परिपूर्ण है। परम आनंद अर्थात निराकुल आनंद, आत्मिक आनंद, जो अपने अंदर से ही उत्पन्न होता है, अपने आश्रय से ही उत्पन्न होता है, और जो कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, आनंद स्वभाव है और आनंद स्वभाव का आश्रय लेने पर आनंद प्रकट होता है। तो जब पूर्ण आनंद प्रकट हो जाता है सिद्ध अवस्था का, अनंत सिद्ध अवस्था में, तो वो कभी नष्ट होता ही नहीं है। तो ऐसा पर, और जो प्रकट होगा सिद्ध अवस्था में, वैसा आनंद स्वभाव अभी मौजूद है, ऐसा परम आनंद से संयुक्त है। ठीक है, और कैसा है, निर्विकारम, निर्विकार है, मतलब मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति आदि जितने भी विकार हैं, काम क्रोध आदि के परिणाम, हिंसा आदि के परिणाम, जितने भी विकार हैं, आत्मा उन सब विकारों से पूर्णतया रहित है। रहित है मतलब अविरहित है। तो आप कहोगे मेरे अंदर तो इतने सारे विकार उत्पन्न होते हैं, ये भाव होते हैं, तो आप तो कह रहे निर्विकार है। कि वो जो भाव होते हैं वो एक क्षण में हुए तात्कालिक विकारी भाव है, और वो विभाव भाव हैं, और वो पर्याय में उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न होके नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें पानी का उदाहरण लें, पानी है, वो पानी जो है उसको हमने गर्म कर दिया। ठीक है, गर्म किया, अच्छा खौल रहा है पानी। अब बताओ, मैं प्रश्न करता हूं, पानी गर्म होता है कि ठंडा होता है? कैसा होता है? तो आप कहेंगे कि ठंडा होता है। भले कैसी बात करते हो, हाँ पानी तो अभी गर्म है, देखो हाथ डाल के देखो। नहीं नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल हाथ नहीं डाल सकते हम। क्यों? डालो ना, जब आप ठंडा होता है तो डाल दो हाथ। कि नहीं, वर्तमान पर्याय में अग्नि के संयोग से वह गर्म अवस्था रूप वर्णन कर रहा है, लेकिन उसका स्वभाव तो ठंडा ही है, शीतल स्वभाव है।
वो स्वभाव गर्म नहीं है उसका। तो ऐसे ही आत्मा में वर्तमान में जो विकृतियां उत्पन्न हुई हैं वो विकार हुए हैं, ये मान्य है हमें, लेकिन वो स्वभाव नहीं है आत्मा का। ये बात हमें समझना है। जब हम पानी का स्वभाव समझ लेते हैं कि गर्म स्वभाव नहीं है, तो हम कुछ इंतजार भी कर पाते हैं, उपाय भी कर पाते हैं उसके वापस ठंडा होने का, स्वभाव में आने का। क्या करते हैं, उसको पहले तपेली को अग्नि के संयोग से हटाते हैं, ठीक है, फिर थोड़ी देर धीरे 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 अपने स्वभाव में वो लौट आता है। लेकिन आपको यदि पता नहीं होता और इस बात का विश्वास नहीं होता कि पानी का स्वभाव ठंडा होता है, तो बोली ऐसा कर पाते? फिर तो हम प्यासे ही रह जाते। बोलो, प्यासे रह जाते कि नहीं? या तो गरम गरम पी जाते तो गला जलता, जीभ जल जाती है, या तो ये होता, या मतलब जैसे कि जीव अपने को रागी द्वेषी ही मान ले तो भी संसार में रुलेगा, रुलेगा कि नहीं रुलेगा? और जो जीव अपने को कहा है कि जो मुक्त स्वरूप है, लेकिन सर्वथा ही ऐसा मान ले, तो सिद्धों के जैसा कहा, परिपूर्ण कहा, परमानंद युक्त कहा, निर्विकार कहा, निरामय कहा, तो ऐसा ही सर्वथा मान ले, मतलब पर्याय में भी ऐसे ही मान ले, तो क्या होगा कि वो भी संसार में घूमेगा। लेकिन जो जीव, जैसे पानी के संबंध में हमने बुद्धिमानी का प्रयोग किया, ऐसे ही वहां भी करता है। क्या करता है कि वर्तमान पर्याय में पानी गर्म अवस्था में है, लेकिन उसका स्वभाव ठंडा ही है, और हम उसके लिए उपाय करते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी ठंडी अवस्था में आ जाता है। ऐसे ही हम ये समझ लेंगे कि मैं भी स्वभाव से परमानंद रूप हूं, वर्तमान में जो दुख है वो मेरा स्वभाव नहीं है, और मैं निर्विकार हूं स्वभाव से, वर्तमान में जो विकार हैं वो मेरा स्वभाव नहीं है, ठीक है ना? ऐसा हम समझ लेंगे तो फिर हम निर्विकार होने के लिए उपाय करेंगे। जो जी विकार रूप ही मान लेगा वो उपाय नहीं करेगा, और जो सर्वथा निर्विकार मान लेगा वो भी उपाय नहीं करेगा। उपाय कौन करेगा, पुरुषार्थ कौन करेगा? जो पर्याय में विकार को स्वीकार करेगा और स्वभाव को निर्विकार स्वीकार करेगा, वो जीव पर्याय से पार अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को देखेगा, उसका अनुभव करेगा, तो क्या होगा कि पर्याय में विकार होना बंद हो जाएंगे। ये तरकीब हमें लगानी पड़ेगी, विकारों को गौण करना होगा। जैसे हम बच्चे में दुर्गुण हो तो उसे एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि कैसे कैसे अच्छे अच्छे गुण होते हैं, और ये भी बताते हैं कि तुम्हारा जो नेचर है वो ऐसा नहीं है जो अभी तुम कर रहे हो, ठीक है ना? तुम्हारा स्वभाव तो, नेचर तो अच्छा है, ऐसी पॉजिटिव बात करते हैं। तो वो धीरे धीरे जब ये सकारात्मक बात सुनता है तो धीरे धीरे वो अच्छा बन जाता है कि नहीं? तो सकारात्मक बात करनी पड़ेगी कि नहीं? और हर व्यक्ति में सकारात्मक पक्ष होता है, ऐसे ही आत्मा में भी तो होना चाहिए सकारात्मक पक्ष, कि हाँ है, कि स्वभाव से सिद्धों के जैसा है, वर्तमान पर्याय में विकृत है, तो वर्तमान पर्याय को किया जाए गौण और स्वभाव को किया जाए मुख्य। तो जब जीव ऐसा करता है तो अपने ज्ञानानंदमयी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान उसमें लीनता करके निर्विकार अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसी बात यहां पर समझना है कि परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम। निरामय क्या होता है? निर प्लस अमय, अमय 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 क्या होता है? रोग। तो निरामय मतलब निरोग, कि रोग से मुक्त है। तो आत्मा को कौन से रोग हैं? आत्मा को राग द्वेष कसायों के रोग हैं? कौन से रोग हैं आत्मा को? ये रोग हैं, ये शरीर के रोग आत्मा के रोग हैं क्या? इस शरीर के रोग तो आत्मा के रोग नहीं है। शरीर के रोग आत्मा के रोग होते तो फिर क्या होता बताओ? कि फिर कभी रोग होता है, कभी रोग दूर हो जाता है, लेकिन आत्मा में ऐसा होता है क्या? और जब शरीर के जो रोग हैं वो आत्मा के रोग हों, तो फिर जो सनत कुमार मुनिराज थे उनके शरीर में कोढ़ हो गया था। हो गया था कि नहीं? कहानी तो सुनी होगी आपने कि उनके शरीर में कोढ़ हो गया था।
तो वो दुखी हुए कि नहीं हुए? ये बिल्कुल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो शरीर में रोग हुआ था, आत्मा को रोग नहीं हुआ था। क्या अमी ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि वो किस में रोग हुआ था? कि वो आत्मा को नहीं हुआ था, वो शरीर को हुआ था। तो आत्मा को कौन से रोग हुए थे? वो देव आया था ना उनकी परीक्षा लेने के लिए, सनत कुमार मुनिराज जो चक्रवर्ती थे पहले, और चक्रवर्ती ने दीक्षा ले ली। वो महान सुंदर थे, महान सुंदर। स्वर्गों से भी देवता लोग उनको देखने आते थे, सुंदरता देखने। पता है आपको, एक बार जब उनकी सुंदरता की प्रशंसा स्वर्ग में चल रही थी तो कहा गया कि अरे बहुत सुंदर है वो तो, ठीक है, बहुत सुंदर, और उनकी प्रशंसा की। और वो किस समय, उस समय क्या कर रहे थे? उस समय वे अभी उस समय स्नान वगैरह नहीं किया था उन्होंने, है ना, ऐसी साधारण वेश में बैठे हुए थे। तो देवताओं ने आपकी प्रशंसा की, वाह वाह कितना सुंदर रूप है आपका, कितना सुंदर रूप है। कहते कि अभी तो क्या देखा है, अभी मैं राजसभा में जब आऊंगा तैयार होके तब देखना कि मैं कितना सुंदर दिखता हूं। ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके बाद जब राजसभा में तैयार होके पहुंचे तो वो फिर देवता लोग कहने लगे अब उतने सुंदर नहीं लग रहे हैं, अब उतने सुंदर नहीं लग रहे, जितने प्राकृतिक रूप से आप सुंदर हैं। ये बनावटी जो मेकअप वेकअप कर लेते हैं ना, और भी इतना बढ़िया सज धज जाते हैं, तो उससे कोई सुंदरता दिखती है क्या? अब वो तो पुरुष के संबंध में है, और यहाँ तो अब क्या बताएं, ये महिलाओं में तो ये फैशन है कि वो जैसा रूप है वैसा तो दिखना नहीं चाहते, और कुछ ना कुछ पोतते ही रहते हैं, पोतते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है। तो ये पोतने से नेचुरलिटी खत्म हो जाती है। तो ये भी तो हम पुराण से सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं? अब आगे क्या हुआ कि अब उन्हें रूप का तो वो था कि भाई मैं बड़ा सुंदर रूप वाला हूं, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब देवताओं ने ये बात कही कि अब उतने सुंदर नहीं दिख रहे आप, ठीक है, तो फिर उनको ये समझ में आया कि ये शरीर की सुंदरता अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है। ठीक है। और लेकिन ऐसा एक पदार्थ है जो सर्वत्र सुंदर लोक में, तीनों लोकों में सबसे सुंदर पदार्थ है। ऐसा कौन है वो? कि ऐसा वह निज आत्म तत्व है। तो उनने विचार किया अब तो मैं ऐसे आत्म तत्व के अनुभव का ही उद्यम करूंगा, और मैं सिद्ध अवस्था का उपाय करूंगा, क्योंकि सिद्ध भगवान तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट हैं, और आत्मा का सारा सौंदर्य उस सिद्ध अवस्था में प्रकट हो गया है। तो अब तो मैं अपना असली सौंदर्य प्रकट करूंगा। ऐसा उन्होंने विचार किया, दृढ़ निर्णय किया, और दीक्षा ले ली। ठीक है। अब दीक्षा ले ली तो फिर क्या हुआ? दीक्षा लेने के बाद है क्या हुआ कि उनको कुछ समय बाद कोढ़ हो गया। कोढ़ हुआ तो वहां पर देवताओं में फिर चर्चा हुई, है ना। महापुरुषों के संबंध में चर्चाएं होती रहती हैं। ठीक है। हम अपन लोगों जैसे लोगों की क्या चर्चा करेंगे, वो हैं क्या चर्चा करें कि देखो कैसे कोरोना में के डर के बैठे हैं, और घर में आत्म कल्याण का उपाय भी नहीं कर रहे ये लोग, और पता नहीं दिन भर कैसे टाइम पास करते हैं। कोई टीवी मोबाइल में लगा रहता है, कोई फालतू बातों में लगा रहता है। देखो कल्याण भी नहीं कर रहे, यहाँ अपना कल्याण करें ये जीव, तो ऐसे जीवों की क्या बात करें वो, है ना। बात तो ऐसे महापुरुषों की करेंगे। तो क्या हुआ, जब मुनिराज बन गए, उनके शरीर में कोढ़ हुआ पूर्व पाप के उदय से, तो मुनिराज अपने देह से भिन्न आत्मा के सौंदर्य का आनंद लेते थे, निरोग आत्मा का अनुभव करते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन वो देवता वैद्य का रूप बना के आया। इसका रूप बना के आया, वैद्य का। और वैद्य का रूप बना के उसने उनकी परीक्षा लेना चाहिए। वो चिल्लाता है जोर जोर से, यदि किसी को कोढ़ हुआ हो तो मेरे पास औषधि है और मैं ठीक कर सकता हूं। मुनिराज कुछ नहीं, वो तो अपने स्वरूप ध्यान में लगे हैं। तो वो पास में आके बोलने लगा, चिल्लाने लगा, फिर भी कुछ नहीं।
फिर और पास में बिल्कुल कान के पास आके बोलने लगा, किसी को कोढ़ हुआ हो तो मेरे पास उसकी दवाई है, औषधि है, मैं ठीक कर सकता हूं। अब मुनिराज का ध्यान भंग हुआ तो बड़े मुस्कुराए हैं और पूछने लगे ये किस चीज का तुम्हारे पास उपाय है। कहते आपको जो भी बीमारी हो मैं उसका उपाय जानता हूं, मैं आपकी सारी बीमारियां ठीक कर सकता हूं, और आपको जो कोढ़ हुआ है ना मैं उसको भी ठीक कर सकता हूं। तो कहते मुझे कोढ़ हुआ कहाँ है, मुझे जो हुआ है, जो बीमारी मेरे अंदर है, क्या उस बीमारी का इलाज तुम कर सकते हो? कि कौन सी बीमारी है आपको बताओ, हम सारी बीमारियों का इलाज कर देंगे। तो कहते हैं मुझे जन्म मरण की बीमारी हुई है, संसार रोग में कहते हैं ना, जन्म मरण, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम है, भवाताप विनाशनाय, ये पढ़ते तो हैं, हम समझते नहीं है कि ये रोग हैं, ये बीमारियां हैं। तो कहते जन्म मरण का रोग हुआ है, क्या तुम इस रोग को दूर करने की औषधि जानते हो? तो देवता परास्त हो गया, वो कहने लगा कि हे मुनिवर, यह उपाय तो केवल आप ही जानते हैं, ये उपाय तो मुझे नहीं आता। ठीक है ना? तो इस तरह से वह उनके चरणों में लेट गया और उसके बाद उसने अपना रूप प्रकट कर दिया, उनसे क्षमा याचना की कि मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, लेकिन वास्तव में आपके अलावा ये उपाय कोई नहीं जानता, अर्थात मैं इसका उपाय नहीं जानता कि कैसे जन्म मरण का अभाव हो, वो उपाय तो आपके पास है। वो उपाय है भेद विज्ञान, वो उपाय है वैराग्य। ये भेद विज्ञान और वैराग्य की जो शक्ति है, ये जन्म मरण के अभाव का उपाय है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसा उपाय उन्होंने उसमें बताया। तो इस तरह से हमें भी समझना है कि आत्मा तो वास्तव में निरोग है, आत्मा को कोई महामारी नहीं हो सकती। ये महामारी यदि किसी को हो सकती है, पाप का उदय आ जाए कदाचित, वैसे तो जो धर्म ध्यान करने वाले जीव हैं उनके ऐसे पाप का उदय आता नहीं, लेकिन कदाचित पूर्व के कोई पाप का उदय आ भी जाए तो होती किसको है? कि शरीर को होती है। यदि हमें शरीर से वेद ज्ञान होगा तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? ये तकलीफ कुछ भी नहीं होगी। तो ये बात यहां पर समझना चाहिए। क्या बताया यहां? परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। ये आत्मा परम आनंद से संयुक्त है, निर्विकार है, निरामय है अर्थात निरोग है, और वह आत्मा इस देह देवल में विराजमान है, इस देह के अंदर विराजमान है, जो देह में रहता हुआ भी देह से भिन्न है, ज्ञान और आनंदमयी है, निर्विकार है और निरोग है। ऐसा त्रिकाल शुद्ध रहने वाला चैतन्य तत्व वह इस देह के अंदर विराजमान है, मौजूद है। वो हम स्वयं हैं, वो हम स्वयं हैं। और ये बात उसको ही समझ में आएगी जो अंतर में ज्ञान स्वरूप तत्व का अनुभव करने का उद्यम करेगा, क्योंकि आत्म ध्यान नहीं करेगा तो आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। ये लिखा है ना, ध्यान हीना न पश्यन्ति। ठीक है? तो अब ये श्लोक आप याद कर लीजिए, फिर से बोलता हूं। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस किस ने क्या समझा है, या तो प्रश्न मंच ही कर लेते हैं इसके ऊपर, प्रश्नोत्तर करें, आपसे बताएंगे, क्योंकि हम पढ़ाते जाएंगे और आप लोग पढ़ते जाएंगे और कुछ हैं। अच्छा, अगला भी पढ़ा दें पहले हैं? अच्छा, ये अगला वाले को मैं उच्चारण करके दिखाता हूं, है ना, उसके बाद अर्थ बाद में समझेंगे कल। तो देखिए क्या लिखा है। अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम। एक एक पद बोलता हूं।
अनंत सुख संपन्नम, बोलिए, अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम, ज्ञानामृत पयोधरम, अनंत वीर्य संपन्नम, अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मनः, दर्शनम परमात्मनः। ऐसा वो कौन सा तत्व है जो अनंत सुख से संपन्न ही है और जो ज्ञान रूपी अमृत का ये बादलों के समान, मतलब अमृत से भरे हुए बादलों के समान है, ज्ञान से भरा हुआ है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है और जो अनंत वीर से संपन्न है ना। ऐसे परमात्मा के दर्शन, ऐसे परमात्मा के दर्शन हमें करना है। वो कौन है, ये विचार करना है। और इसके बाद भी बहुत इस श्लोक पर अपन बाद में कल चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर एक से एक श्लोक इसके अंदर हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और अभी बहुत सुंदर उदाहरण भी आएंगे इसके अंदर, उदाहरणों से ये बात सिद्ध करेंगे, है ना। बहुत मतलब जो अपन प्रैक्टिकल में जो उदाहरण देखते हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण इसमें दिए गए हैं। जैसे मैं आपको कितने बताऊं, कमल का उदाहरण भी है ना, और लकड़ी का उदाहरण है। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण इसके अंदर दिए हैं। तो उन उदाहरणों के माध्यम से ये बात कहेंगे। और पंडित की परिभाषा भी दी है ना। जो अपने को कहे कि मैं पंडित हूं, तो पंडित किसको कहते हैं, उस पंडित की परिभाषाएं भी आचार्य ने 3 श्लोक दिए उसके लिए, है ना। या जानाति स पंडितः, ऐसे पंडित पंडित शब्द के प्रयोग करके और उसका अर्थ बताया, मतलब कौन होता है पंडित, किसको पंडित कहते हैं। तो ऐसी बहुत ही सुंदर सुंदर चर्चा इस स्तोत्र के अंदर आने वाली है। हम सभी उसका लाभ उठाएंगे, उसका आनंद लेंगे और निश्चित रूप से हम इस परमानंद स्तोत्र के भाव को समझ के और परम आनंद को प्राप्त करेंगे। मतलब जितने भी दुख तकलीफें जो कुछ भी हो रही हैं, वो सारी तकलीफें इस स्तोत्र के माध्यम से दूर होने वाली हैं, ठीक है ना। ये स्तोत्र का जो भाव है उसके अनुरूप हमें प्रयत्न करना होगा। ऐसा हम प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर के विकार दूर हो जाएंगे। हाँ, अब किसी को कुछ पूछना हो इस संबंध में तो पूछ भी सकते हैं, 1 मिनट पूछ लें, उसके बाद फिर अपन शाश्वत जैन सागर से हैं। हाँ जी, पूछिए। ये पूछा कि जो चक्रवर्ती का शरीर होता है वो उत्तम सहनन वाला होता है, फिर उनको कोप कैसे हो गया? तो सहनन तो उत्तम था, इसलिए तो सहन भी कर पाए, लेकिन बीमारी तो बीमारी है, औदारिक शरीर है ना। तो कर्म के उदय से शरीर में बीमारी हो सकती है ना। इसमें कोई समस्या नहीं है। सहनन तो वो जो शरीर की शक्ति है वो उससे उसको मालूम चलता है कि कौन सा सहनन है ना। बाकी बीमारी तो बीमारियों का बना हुआ है, शरीर तो औदारिक शरीर बीमारियों का बना हुआ है, ऐसा बताया है कि नहीं शास्त्र में। 96 रोग होते हैं, तो वो रोगों की शक्तियां मौजूद हैं। अब किसी के पाप का उदय होता है तो अभिव्यक्ति होती है, और किसी के पाप का उदय नहीं है तो अभिव्यक्ति नहीं होती है, ठीक है। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? और पूछना है क्या हमें? नहीं। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो तो पूछ ले, नहीं तो मैं पूछता हूँ फिर। पूछूं? चलो ठीक है। हाँ, सरल चंद जी साहब आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नया चेहरा दिख रहा है बाबूजी। हाँ, सरल चंद जी साहब कहाँ से जुड़े हैं आप? अनम्यूट करके बोलें। हाँ, अनम्यूट करके बोलिए। पंडित साहब, मैं अभी इंदौर में हूँ, वैसे हूँ मैं रानीपुर का, यूपी का। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आप पधारे, और परमानंद स्तोत्र पूरा ही स्वाध्याय करें। हाँ जी, अब और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो मैं पूछना शुरू कर रहा हूँ। चलिए, पहला प्रश्न। तुम पूछ रही हो? हाँ, हाँ जी, मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूं, लेकिन आप लोग म्यूट करके रखें अपने को। जो बोलना चाहेगा बस वही अनम्यूट करेंगे, नहीं तो घर में कुछ शोर हो रहा होगा तो वो भी यहाँ पर आ जाता है। हाँ जी, चलिए बताएं। परमानंद स्तोत्र में किसे परम आनंद स्वरूप बताया गया है? अंजलि जी का सबसे पहले हाथ खड़ा हुआ है। हाँ बताएं। आत्मा को परमानंद, आत्मा को परमानंद स्वरूप बताया गया है, बढ़िया। और आत्मा की यहाँ पर 3 विशेषताएं बताई हैं। वो कौन सी विशेषताएं? 3 विशेषताएं बताई हैं। हाँ जी, प्रतिष्ठा जी बताएं। हमारी जो आत्मा है वह मतलब परम सुख से युक्त है और निर्विकार यानी कि विकारों से रहित है, और निरामय तथा निरोग। निरामय मतलब निरोग। बहुत अच्छा, रोगों से मुक्त है, बिल्कुल। तो इस तरह से 3 विशेषताएं ये आत्मा की हैं, ठीक है। चलो, और वो आत्मा रहता कहाँ है? ये बात भी तो इस श्लोक के एक पद में आई है। वो कौन सा पद है? कहाँ रहता है? हाँ नहीं, सही मत बोले, हाथ खड़ा करें, मैं उससे पूछूंगा। स्वाति जी बता रही हैं क्या? अच्छा, मंगला जी बताएंगी। हाँ बताएं। आज दादी ने अपने पोती के साथ कितना सुंदर संवाद प्रस्तुत किया है। सभी अतिथियों ने और बच्चों ने और पेरेंट्स ने, सबने बहुत प्रशंसा की। ऐसे अच्छा संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को भी। और आपने देखा कि तत्काल अपने शास्त्र भंडार में से वो ग्रंथ निकाला और उसको अपने स्वाध्याय में शामिल किया, साथ में रखा। ऐसे जागरूकता होना चाहिए, और जिनवाणी हमारे घर में होगी तो निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। वो फायदा इन्होंने दिखाया है। अभी मंगला जी, हाँ, कौन सी पंक्ति, कौन सा पद बोला है यहाँ जो मैंने अभी भाव बोला है कि वह आत्म तत्व कहाँ है, जिसकी निज देहे व्यवस्थितम। हाँ व्यवस्थितम कहाँ रहता, बता दीजिए। निज देहे व्यवस्थितम, मतलब अपने देह के अंदर वह रहता है। आत्मा, वह रहता है मतलब अपन कौन है और वह कौन रहता है? आत्मा रहता है। आत्मा रहता है, तो आत्मा अपन नहीं है ना। आत्मा नहीं अपना, अपन ही आत्मा है, मतलब अपन रहते हैं देह के अंदर। नहीं कि हम स्वयं रहते हैं। क्यों रश्मि, कौन रहता है देह के अंदर? ऐसा नहीं, आत्मा रहता है। अपना आत्मा देह के अंदर रहता है। अपन कहाँ रहते हैं? एक बार हैदराबाद गया था, सिकंदराबाद में प्रवचन करता था, तो मैंने अत्यंत अभाव के संबंध में बड़ी सुंदर चर्चा की। तो उसके बाद अगले दिन एक महिला बोली कि मुझे तो अत्यंत अभाव का ऐसा अनुभव हुआ कि ऐसा लगा जैसे ये शरीर पड़ा है और ये आत्मा पड़ा है। बिल्कुल भेद ज्ञान हुआ मुझे, ये शरीर और ये आत्मा। सही कहा कि नहीं उन्होंने? तो मैंने पूछा, माता जी ये मतलब देवी जी ये बताएं, बहन जी, कि आप कहाँ थी? यहाँ पड़ा है और आत्मा यहाँ पड़ा है, बिल्कुल दोनों भिन्न भिन्न। आत्मा में है। तो आप कहाँ थी? समझ आया कि नहीं आया? तो ये थोड़ी समझ लानी है कि देह के अंदर जो आत्म तत्व रहता है वो आत्मा हम स्वयं है। मतलब मैं रहता हूं देह के अंदर, मैं ये नहीं हूं ये शरीर जो दिख रहा है, मैं अंदर रहने वाला आत्मा हूं। ये बात समझ अपना ध्यान लगा, अपना हाँ, लगाना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए
तो अब अगला प्रश्न ये है आखिरी, कि फिर जब आत्मा परम आनंद स्वरूप है और निर्विकार है, वह निरामय है और अपने देह देवल में विराजमान है, तो हमें वह अनुभव में क्यों नहीं आता? हमें विकारों के चलो, कौन बताएगा? वर्तमान के विकार को दूर करने का उपाय करते हैं। ध्यान करने का कौन बताएगा? महेंद्र भाई साहब बताएंगे? क्या पूछा क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा कि जब आत्मा अपने अंदर देह के अंदर रहता है, तो फिर वह हमें दिखता क्यों नहीं? क्योंकि पर्याय स्वीकरण है? हाँ, रश्मि बताओ। पर्याय विकार को छोड़कर अपने को आनंद में स्वरूप बनाना है। कौन बता रहा है? महिमा बताइए। हाँ, ये अनम्यूट करके बताइए अपने आप को। हाँ बता। आत्म ध्यान के बिना आत्मानुभव नहीं होता। कौन सा पद दिया है यहाँ आचार्य ने? ध्यान हीना न पश्यन्ति। जो ध्यान से विहीन है, मतलब जो अंदर में ध्यान ही नहीं लगाएगा तो मिलेगा कैसे? ध्यान सारा पर में लगा हुआ है और अंदर में ध्यान ही नहीं करता है। जब अंदर में अंदर देखेगा ही नहीं, ढूंढेगा ही नहीं, ज्ञान स्वरूप को समझेगा ही नहीं, तो वो अनुभव में जब अनुभव में नहीं आएगा तो परम आनंद का अनुभव कैसे होगा? वो निर्विकारता का अनुभव कैसे होगा? वो निरोगता का अनुभव कैसे होगा? इसीलिए लिखा ध्यान हीना न पश्यन्ति। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब परम आनंद, परम आनंद में जो परम शब्द लगा है, उसके उसकी कौन कौन सी विशेषताएं बताई थी? मतलब परम आनंद किसको कहते हैं? जो सुख, जो स्वाधीन हो, कष्ट हो। कौन बोल रहा है भाई? पता। हाँ, राजकुमारी जी बताइए। हाँ, बताएं। परम आनंद वो सुख है जिसमें अपने स्वयं आत्मा में निराकुलता नहीं है, वो शाश्वत है, वो अनंत है, वो मतलब सुख स्वरूप अपनी आत्मा का अनुभव करने वाला है। बहुत अच्छा, ये विशेषताएं हैं। और नकारात्मक बोले तो विच्छिन्न नहीं होता, है ना? ऐसी भी विशेषताएं प्रवचन सार जी ने बताई हैं। तो इस तरह जो परम कहा है, आनंद को परम कहा है, उसकी ये अभी आपने जो बताई ये विशेषताएं हैं, बहुत अच्छा बताया आपने। और इस तरह आपको एक पंक्ति मैंने पहले भी बोली है और आज भी बोली थी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी साहब की एक पंक्ति है, वो मैंने फिर से आज बोली। वो कौन सी पंक्ति बोली? अरे अच्छी तो बोली थी अभी। अरे वो थी अरे अच्छी तो बोली थी अभी। कौन बोल रहा भाई? हाँ जी, बोलिए। अच्छी तो बोली थी, वो तो सही है, जिनवाणी में हर बात अच्छी है, लेकिन हमें उसको समझना भी है, याद भी रखना है और फिर चिंतन मनन करके उसका निर्णय भी करना है। ठीक है ना? एक आध दिन आपको स्वाध्याय के 5 अंग आचार्य अकलंक देव ने जो राजवार्तिक में बताए हैं, वो भी एक आध दिन चर्चा करेंगे। बच्चों को तो पता है, आपकी सभा में भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, शाश्वत को याद है क्या? बताइए। शाश्वत याद है? हाँ, महिमा बताएं। हाँ, बताइए। आकुलता बनी रहती है। आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। इसलिए पर द्रव्यों में, संसार में, शरीर में, भोगों में हमारी जब दृष्टि है तो आकुलता नष्ट नहीं हो सकती, निराकुल आनंद नहीं मिल सकता। निराकुल आनंद जो निराकुल स्वरूप ही है, ऐसे आत्मा के आश्रय से ही मिल सकता। ये बात अपन ने अभी समझी थी। तो इस तरह आज की चर्चा हुई। अच्छा, आप में से कौन ये वाला श्लोक सुनाएगा अभी बिना देख के? देख के? हाँ, राजकुमार जी सुनाइए। हाँ जी, सुनाइए। देख के
देख के नहीं पढ़नी बिना चाहिए। देख, पहले बिना देख के सुनाइए, फिर देखने वाले के बाद में। देख के हाँ हाँ हाँ, मंगला जी सुनाएंगे। हाँ सुनाएं। देखो बच्चे, हमारी बच्चे, ये इतनी सारी कविताएं कैसे याद हो गई? आपने अभी समझा, एक श्लोक को बार बार बोलते हैं, उसका अर्थ समझाते हैं, तो धीरे धीरे भाव भी समझ में आ गया, और के शब्द भी बार बार आए, तो और बार बार गाया 2-3 बार, और अभी देखिए 2-3 लोग बोलेंगे, तो फिर बाकी लोग जो सुन रहे होंगे ध्यान से, उनको भी याद हो जाएगा। ये तरीका है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो अभी याद हो जाएगा। कठिन तो कुछ है ही नहीं, अपने हित की बात कठिन कैसे हो सकती है ना? सुना रहे अच्छा, आप सुना रही हैं, सुनाइए। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ज्ञानहीन न पश्यन्ति निस्देह व्यवस्थितम। निज देहे है ना, सप्तमी विभक्ति। निस्देह व्यवस्थितम। क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कौन? आप मंगला जी बोल रही थी ना? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। क्या बात, बहुत बढ़िया। देखो लय भी कितनी सुंदर है, लय भी देखिए आप। अभी एक श्लोक याद होगा तो आगे के श्लोक आपको जल्दी जल्दी याद होने लग जाएंगे। एक बार दिमाग में बैठना चाहिए। हाँ शाश्वत सुनाए। हाँ संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीनं न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इस तरह से। हाँ अच्छा, और सुना रहे हैं? हाँ ज्योति भाभी सुनाए। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीन न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। क्या बात, बहुत बढ़िया। हमारे टीचर हमें जब 10-10 श्लोक समझाते थे और फिर उसके बाद पूछते थे तो फटाफट बता देते थे। ध्यान से सुनना पड़ता, वो भी बार बार इस तरह से अच्छे से समझाते। जब समझ में अपने आ जाता है ना तो याद करना आसान हो जाता है। बस याद करने की भावना होना चाहिए, ठीक है ना? अब थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। अब उसको बार बार पक्का करना, नहीं तो कल फिर भूल जाएंगे आप, कल तक भूल जाएंगे यदि पक्का नहीं किया तो। ठीक है, देखो अकलंक देव का स्तोत्र पढ़ रहे हैं अपन, अकलंक देव द्वारा रचित। उनको एक बार में याद होता था, कोई भी चीज एक बार सुनते थे, पढ़ते थे, एक बार में याद होता था। निकलंक को 2 बार में होता था। जब भैया जी बता दें उनको भी याद हो जाता था। पहले भैया बताएंगे और फिर जैसे ही उनने बताया उनको पक्का हो गया, तो निकलंक भी सुना देते थे। ठीक है ना? तो अपन को भी इस तरह का प्रयास करना है। मैंने 10 बार सुना दिया, तो और भी अभी 4 लोगों ने सुना, तो अब ध्यान से आप करेंगे कोशिश तो याद होना शुरू हो जाएगा। फिर अगले अगले श्लोक और जल्दी जल्दी याद होंगे। ठीक है ना? तो ये आपका गृह कार्य है, ये श्लोक आपको याद करना है। जिनको भी याद नहीं है वो याद करें, जिनको याद हो गया वो पक्का करें। ठीक है? इस तरह आज हमने बहुत सुंदर ग्रंथ पर चर्चा की है, और ये परमानंद स्तोत्र निश्चित रूप से हमें परम आनंद की प्राप्ति करने में निमित्त बनेगा। ऐसी भावना से चर्चा हमने शुरू की है। हम सभी को परम आनंद हो, यही मंगल भावना है। जिनमानी स्तुति करेंगे। निज नीति निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन्हें वाणी वंदना सतबार है। सभी 9 बार नमोकार के माध्यम से काय उत्सर्ग करेंगे।